नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि खतौली में चुनावी माहौल क्या है, उसके लिए हम चुनाव यात्रा कर रहे हैं और गांव-गांव, नुक्कड़-नुक्कड़, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खतौली में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। आज हम खतौली कस्बे में हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि माहौल क्या है। जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बबलू सोम है जी, रतनपुरी का रहने वाला हूँ जी। किस समाज से हैं? भैया ठाकुर समाज से बिलोंग कर रहा हूँ। हाँ जी। तो कैसा माहौल है, क्या लगता है? भाई माहौल तो सीधम सीध सब कुछ साफ नजर आ रहा मेरे भाई। जी। भाई अब की बार तो मदन भैया है हमारे लोक दल से। नहीं, मदन भैया ही क्यों? और कैंडिडेट क्यों नहीं? भैया और भी तो कैंडिडेट मैदान और में। कैंडिडेट भी मैदान में है। हम बीजेपी से बिलोंग करते थे पर अब नहीं कर रहे। 3 योजना लगातार होगी बीजेपी को वोट देते हो और बाद में हमारे विधायक जो वर्तमान में थे विक्रम सैनी जी हर बात में बोल रहे हैं अब हमें तो ठाकुर की वोट चाहिए नहीं रही, ना हमें ठाकुर वोट दे रहे। नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि ठाकुर तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ कौन कह रहा? भैया पहले थे, अब तो हट रहा, रुख बदल रहा। अब तो नहीं। सीधम सीध मदन भैया। नहीं, योगी जी तो तुम्हारे योगी जी के हित में हम हैं? योगी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक सीट से इस खतौली विधानसभा सीट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा योगी जी पे। वे मुख्यमंत्री है, रहेंगे। हमें तो हमारा तो टारगेट विक्रम सैनी है। अच्छा। विरोध करेंगे वोट नहीं देने के। क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? नहीं, ये सही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रत्याशी जैसा मैं घूम रहा हूँ तो मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो लगा कि जो सर्वे है कि ठाकुर जो है वो बीजेपी पर जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। मदन भैया का चुनाव बिल्कुल एक तरफा है, एक तरफा चुनाव जीतेंगे ऐसा। कितनी वोटें जानना चाहेंगे आपसे कि ठाकुरों की कितनी वोटें हैं? मेरे भाई मेरी जो विधानसभा में ठाकुरों की टोटल मिला के 32,000 वोट बैठेंगे लगभग। 32 में से ज़्यादा भी नहीं मेरे हिसाब से 20,000 वोटों में मेरे मदन भैया रहेंगे अब की बार। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धनवीर है। धनवीर सिंह नहीं, धनवीर कश्यप है मेरा नाम। धनवीर कश्यप है। आप भी ठाकुर समाज से हैं? आप कश्यप समाज से हैं। लेकिन कश्यप भी बीजेपी पर बता रहे हैं। का मानना जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, हैं? ऐसा नहीं है। अब की बार बिल्कुल बदला हुआ माहौल है और अब की बार एक तरफा हमारे मदन भैया को वोट कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बाबा आप बताओ, ये ठाकुर हैं, ये कश्यप हैं। जैसा बीजेपी कह रही है कि ठाकुर और कश्यप दोनों हमारे साथ हैं। अजी मैं क्या बोलूँ, मैं तो कह रहे जो कह रहे ठीक कह रहे हैं हम रजपूत लोग। आप इनसे सहमत हो कि? हाँ सहमत है। ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ हैं। हाँ गठबंधन के साथ है। जैसे जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। विक्रम सैनी तो आया था, हमने काम भी कहा तो हमें कहने लगे भाई तो 5 साल में आया है अनुकूल। अब तो मैं आ भी गया 1.5 साल में 2.5 साल में। अब भी मैं 5 साल में आता। अरे ज़्यादा ना बोल रहे, बैठ जा बुढ़े, बैठ जा, ज़्यादा ना बोल रहे। जो धमकी दे दिया हमें। किसने बोला ये विक्रम जी ने। आपसे? आपसे जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो जी हो रही होगी 70 के करीब की। मतलब कि जो आपकी एज को देखते हुए भी गरिमा से बात नहीं की गई आपसे? नहीं जी, कोई बात नहीं करी। वो ठाट से बात करी, वहाँ बहुत लोग थे, सब ने। पिछली बार तो वोट आपने दी होगी उन्हें? हाँ वोट दी थी, 2 योजना में वोट दी खूब। आपसे बदतमीजी क्यों की? बदतमीजी करी थी खूब। वो उसका बोलना तो आता ही नहीं। 100 रुपया पी लेता है, 80 रुपये की ध्यान में। अब तो वोट उनको ही दोगे क्योंकि अब तो विक्रम सैनी खड़े नहीं है, उनकी धर्मपत्नी खड़ी है। हाँ जी। तो अब वोट दोगे आप उन्हें? अब विक्रम सैनी नहीं है अब? अजी अब वोट नहीं देंगे हम बेर नहीं दे। अब हाँ अब तो मन बदल रहा भाई ठाकुर का खूब मन बदल रहा है। जब हमारे बुजुर्गों का मन बदल रहा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो भाई अब विक्रम सैनी के खिलाफ है। हाँ फुल विरोध करेंगे। हमारे साथ एक भाई साहब हैं और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम? भाई मेरा नाम मोहम्मद जुम्मा है। अच्छा। मैं दिल्ली लोनी से आए हुए हैं हम। अच्छा, भैया जी आए हुए हैं। हाँ। ठीक है, आप इस विधानसभा से नहीं हैं तो आपसे हम बात नहीं करेंगे। जी और बताइए। हमारा जो आपका समीकरण बना हुआ है, हमें ये लग रहा है कि जैसा हम क्षेत्र में भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमारे मदन भैया अब के शायद ये तो कह रहे हैं ये, लेकिन जमानत जब्त करा देंगे। किसकी? क्या सैनी की
विक्रम सैनी जी की, नहीं, इनकी पत्नी की। बीजेपी कह रही है कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। नहीं है जी, भारी बहुमत का क्या मतलब जीतने का? अब क्या पता चल जाएगा ना उसका भारी बहुमत का। अब लोग ये ठाकुर समाज के ही हैं, हमारे गांव के ही लोग हैं, तो ये सारा बीजेपी का वोट बैंक। अब देखो किस तरह मतलब उनकी भाषा शैली ऐसी है कि आप सुन नहीं सकते। विधायक रहते हुए ये खतौली से ही हैं आप? रतनपुरी गाँव। ये रतनपुरी गांव से। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ भैया। किस समाज से हैं? ठाकुर हैं जी। ठाकुर हैं। हाँ जी। ये ठाकुर हैं, ये कह रहे हैं कि हम वोट बीजेपी को अब की बार नहीं डालेंगे, हाँ नहीं डाल रही। जबकि बीजेपी कह रही है कि ठाकुर हमारे हैं, हमें वोट करेंगे। ठाकुरों के गांव में जहाँ भी जाएंगे ना वहाँ बहिष्कार ही हो रहा है जी बीजेपी का, तो इस बार क्योंकि बीजेपी का नहीं हो रहा, विक्रम सैनी का हो रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आपको होना हो जी, अब इससे बात बढ़ गया और क्या बता सकते हैं। हाँ जी, मदन भैया की वोट दे रही जी। अब क्या भैया, सब मदन भैया को वोट देना है, सब समाज की वोट मदन भैया को पड़ेगी और बहुत भारी अब की बार मदन भैया। मदन भैया जिंदाबाद, मदन भैया जिंदाबाद, मदन भैया जिंदाबाद। जनता जोश में है खतौली की और एक तरफा बात कर रही है मदन भैया की। बाकी चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी लेकिन ठाकुर साहब, हाँ जी। ऐसा कहा जाता है कि उपचुनाव में जी भैया। सत्ताधारी पार्टी का कैंडिडेट ही जीतता है। भैया एक चीज है, सत्ता है, पूर्ण बहुमत में है, करा तो कुछ भी सके भैया, पर भैया मेरे भाई एक बात है, वोटरों को मत अपना अधिकार है। दे अब की बात तो खुल्लम खुल्ला वोट मदन भैया की है, चाहे कुछ ही करा लियो, चाहे कुछ ही करा लियो, नलका बजे बजे यो रुक नहीं रहा आपका किसी पे। भैया आपके भाई मेरे प्रदीप भाई जी हैं, आगे आ जाओ। आ जाओ प्रदीप भाई। प्रदीप नाम तो हमें पता ही चल गया, खतौली से हैं। आ जाओ, क्या बात है? हाँ जी, आ जाओ। देखो आपके इतना बढ़िया बन गई साहब आ रहा है मदन भैया का। कम से कम हमारा जो है 20-22 प्लस है जी, हम यहाँ 20-22 क्या हजार? हाँ 20-22 प्लस हजार के नाम में वोट फालतू इनसे। नहीं, अगर बीजेपी की बात करें तो वो कह रही है हम तो गठबंधन के कैंडिडेट की जमानत जब्त कर। लागी हो तो कहीं नहीं है, भोग लागी हो तो जगह जगह तो हर गांव में तो विरोध हो रहा है। प्रदीप जी सही कह रहे हैं, गलत? बिल्कुल बिल्कुल। जगह जगह तो विरोध हो रहा है। मेरा शुभ नाम है सचिन आर्य। मैं ये बता दूं, सत्ता कौन सा आपका गाँव? मेरा गांव सटेड़ी है जी। सत्ता पक्ष इतना बौखला गया कि हर गांव में 2-2 विधायकों की ड्यूटी लगा रखी है। पूरी रात 2-2 विधायक और मंत्री और पूर्व विधायक, पूरी उनका टीम। असर तो होगा, योगी जी भी कोई असर नहीं है, असर तो अब मन बना चुकी है जनता, कोई असर नहीं रहा। इस बार गठबंधन जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। कभी पहले जैसा हुआ समीकरण, कोई बड़ा नेता बीजेपी का आए और जो सांप्रदायिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, उससे फिर बिखराव आ जाए और चुनाव का नतीजा कुछ और बदल जाए? ऐसा नहीं होगा इस बार, बिल्कुल नहीं होगा इस बार मन बना चुका है इंसान, सबको पता है इस एक सीट से बीजेपी का तो कुछ नुकसान नहीं होना, परंतु किसानों को बहुत कुछ मिल जाएगा। अब तक भी गन्ने का भाव नहीं डिक्लेयर करा, और मैं गारंटी से कहता हूँ ये सीट यदि गठबंधन जीत गया तो सरकार की मजबूरी होगी, सोचने में मजबूर होगी और किसानों को फायदा पहुंचेगा इस चीज़ का। बीजेपी कह रही है कि गन्ने का जो भुगतान है वो टाइम पे हो रहा है। बिल्कुल सरासर गलत है सब। और ये भाई साहब एक बात और है, अगर इन्हें झटका लगता है, अगर संदीप सोम है जी मेरा नाम, अगर सर इन्हें झटका लगता है यहाँ इस पे सीट पे, संदीप सोम जी, संगीत सोम तो हमारे भैया बड़े, संदीप सोम नाम है जी मेरा। अगर इन्हें यहाँ इस सीट से झटका लगता है तो रेट जरूर बढ़ा होगा जी, हम गाइड रेट अभी रेट क्यों नहीं खोल लीजिए, रेट खोल देते, पर लेकिन क्या है, अगर ये सीट यहाँ हारते हो बहुत बड़ा, यो बहुत बाहुमूल्य यहाँ से, यो बहुत बड़ी सीट मानी हो आप इसे, और सब यहाँ किसान है जी। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर हम बात करें, जैसा हमने सुना भी है, कहीं ना कहीं इस चुनाव में गठबंधन के जो प्रत्याशी मदन भैया, उनके उतरने से ये हॉट सीट हो गई है। खलबली मच गई जी, खलबली, सही बात है, एक खलबली हो गया जी, खलबली वो मच गई जी गठबंधन ने, मदन भैया के आने से, मदन भैया के आने से खलबली मची जी। गठबंधन ने सारे विधायक बुढ़ाना
और जी शामली आपके सब विधायक यहाँ घूम रहे जी भाजपा के। क्यों घूम रहे ये क्यों घूम रहे वकील साहब? लेकिन फिर भी ये नु घूम रहे यहाँ जो है ये सीट तुम बहुत बड़ी मानियो इस सीट को। अगर यहाँ से हारता है विक्रम सैनी घरवाली आ रही जी, समझ गए? विक्रम सैनी की घरवाली आई थी, सुनो, हमारे गांव में विक्रम सैनी भी था। नु कह रहा था भाई मैं तो ये यहाँ वोट मांगने आ गया, नहीं मेरा यहाँ कोई काम नहीं पड़ा था मुजादपुर बूबखेड़ी में जी, अपनी विधानसभा में जी। और वहाँ से उसे सीट 90% मिलती है जी, वहाँ से उसे वोट। नु को मैं तो वैसे ही घूमने आ गया भाई यहाँ वोट की वजह से। नु आ गया, नहीं मैं नहीं आऊँ था यहाँ। क्यों आ रहा भाई तू? अब क्यों आ रहा तू? वोट का बजट तो साहब जब चले भाई साहब अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ ले 20,000 प्लस से जीत रहे भैया, 5,000 वोट नहीं मिलेगी, 20,000 प्लस से जीत रहे भैया। कहीं ना कहीं किसान ठाकुर समाज वो नाराज नजर आ रहा है और चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा वो आने वाला भैया वक्त बताएगा। भैया अब की बार गठबंधन की जीत होगी और भाईचारे की जीत होगी। भाईचारे की लाख वोट है मुस्लिम, एक तरफा पड़ेगी। भाईचारा अब क्या भाईचारे की जीत होगी, ये गठबंधन की जीत होगी। बताइए 1 लाख वोटों से 1 लाख मुसलमानों की वोट है, एक तरफा पड़ेगी। एक तरफा पड़ेगी। और रही भाजपा की बात, भाई भर्ती मारने गया था मैं भी, मेरे तो छोटा वाला गया था ना, तो वहाँ कोई साधन था रुकवाने का ना, वहाँ कुछ था। सड़कों पर पन्नी ले लेके भाग रहे थे। और जब बारिश आई ना तो युवा लमडे जो सड़ लेते मैं भर्ती मार रहे थे, सब पन्नी ले रहे थे। तो कहाँ का आसार है? समझ गया मैं। कहीं ना कहीं युवा जो है वो रोजगार को लेकर भी नाराज है और किसान नाराज है। अब की बार ठाकुर समाज, कश्यप समाज वो भी कहीं ना कहीं नाराज है। इन्हीं शब्दों के साथ खतौली की चुनाव यात्रा आज मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कल फिर हम अपनी चुनाव यात्रा शुरू करेंगे। धन्यवाद।